की आज़ादी के 75 साल पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण में देश के सामने खड़ी जिन चुनौतियों का जिक्र किया था, उनमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ देश के करीब 34 करोड़ लोगों का पेट भरना भी बड़ी चुनौती था। 75 साल बाद आज 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज दे रहा है भारत। सबसे बड़ी मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाने वाला दुनिया का इकलौता देश बन चुका है। लेकिन चुनौतियों से उपलब्धियों तक के पहुंचने में भारत ने कई बड़े बदलाव देखे। आज़ादी के ठीक बाद कश्मीर में पाकिस्तान हमले और 1962 में चीन से युद्ध के बाद 1965 पाकिस्तान से हुए युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए गेहूं की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी थी। यही बात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को चुभ गई। इसी के बाद भारत को खाद्यान्न संकट से उबारने के लिए शास्त्री जी ने देश में हरित क्रांति की नींव डाली, जिसके बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उसे आगे बढ़ाया। देश में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद ही कृषि में नई मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप का इस्तेमाल बढ़ने लगा, जिससे कम वक्त और मेहनत में कृषि क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी बदौलत कभी गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन चुका है। आज भारत करीब 9 करोड़ 35 लाख टन गेहूं उत्पादन करता है, जबकि हमारा पड़ोसी चीन 13 करोड़ 16 लाख टन गेहूं उगाकर पहले स्थान पर है। आजाद भारत को दिशा देने में हरित क्रांति के 10 साल बाद देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। आज़ादी मिलने के करीब 2.5 दशक बाद तक आयात के भरोसे ही भारत में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की कमी पूरी की जा रही थी। इसे दूर करने के लिए डॉक्टर वर्सीन कुरियन की अगुवाई में 1970 में ऑपरेशन फ्लड की नींव डाली गई और आज 60 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा दूध उत्पादन करके दुनिया में दूसरे स्थान पर है। 1947 में आधे पेट आज़ादी हासिल करने वाला भारत बीते 75 साल में तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंचा है कि 135 करोड़ की आबादी वाला भारत अपने 60% से ज़्यादा लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने के बाद दूसरे देशों की भी भूख मिटा रहा है।